हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आज की एक और नई डरावनी भूतिया कहानी में। ऑडियो बुक आज से शुरू हो चुकी है। हेडफोन हाथ में थाम के बैठो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कहानी मैं शुरू करूंगा। ये कहानी कुछ मेरे साथ घटित भूतिया कहानी है, तो चलो कहानी की ओर। मैं एक पुराने से छोटे से गांव में रहा करता था। उस गांव में एक छोटा सा सरकारी स्कूल जहां से मैंने 10th कंप्लीट किया, पर अब मुझे शहर पढ़ने के लिए जाना था। पर फैमिली के कहने का अनुसार था कि हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं, तो मैं तुम्हें शहर पढ़ने के लिए कैसे भेजूंगी। पर मुझे कहना था नहीं, मैं खुद कमा के पढ़ लूँगा, आप लोगों का हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं। घर वाले कहते हैं तब तो तुम्हें जो मन तुम वो करो, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो कर सकते हो। मैंने उनकी बात सुनी और मैंने सोच लिया अब मुझे कमाने के लिए शहर जाना होगा, क्योंकि मैं कमा के वहीं पे कॉलेज में पढ़ सकता हूँ। मैंने तुरंत वहाँ से अपने बैगों को भरा और वहाँ से मैं निकल गया। मैं एक देहाती सा लड़का वहाँ से निकला और सीधे बस बैठ गया। बस के लिए मेरे पास लगभग 500 रुपये थे, जिसे मुझे अभी बहुत गुजारा करना था। मैंने बस के 50 रुपये चुकाए और शहर पहुँच चुका था। शहर में मैं किसी को भी नहीं जानता था और मेरे रिलेशन शहर में कोई भी नहीं था। मैं जाता तो जाता कहाँ, मैं वहीं पे बैठा रहा और एक दिन वहीं पे बीत गए, क्योंकि पहली बार शहर आना बहुत मुश्किल का था। तभी मैंने सोचा क्यों ना मैं किसी से हेल्प लूँ। मैंने एक आदमी से पूछा क्या मुझे कहीं रूम मिल सकता है। उस आदमी ने मेरे हुलियों को देख के कहा इस ओर तुम्हें रूम कोई भी नहीं देगा और तुम्हारी औकात भी नहीं कि तुम इस ओर रूम खरीद सको। हो सकता है उस आदमी ने सच ही कहा था, क्योंकि जब मैं उसी ओर रूम पूछने के लिए गया तो पता लगा एक रूम का दाम 10,000 रुपये था और मेरे पॉकेट में बस 500 रुपये थे। रूम का पैसा भी पहले पे करना था, पर मैं कहाँ से देता। ना मेरे पास रूम था, ना पैसा था, ना नौकरी था। मैंने चलते चलते फिर किसी से हेल्प ली। उस आदमी ने जो बताया उसे सुन करके मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। उसने बोला भाई आपको रूम चाहिए और कम रेंट में चाहिए तो आप शहर से किनारे में रूम लो, क्योंकि शहर में रूम हमारे बस की बात नहीं। मैंने भी किनारे में ही लिया है, आप कहीं शहर के किनारे देख लो। मैं जाने लगा और तभी मेरी नज़र एक ऐसी जगह पे पड़ी जहाँ पे हो सकता था कि रूम मिल जाए। मैं उतना पढ़ा लिखा भी था जो मैं देख सकूं। वहाँ पे लिखा था कि किराए के लिए यहाँ पे रूम खाली है। मैं तुरंत वहाँ पे दौड़ के गया और वहाँ पे वॉचमैन से पूछा यहाँ पे रूम मिल सकता है। उसने बोला क्यों नहीं, तुम्हें सस्ते से सस्ते दाम में यहाँ पे रूम मिलेगा। मैंने बोला कितने में। उसने उल्टा मुझे ही पूछा तुम्हारे पास पैसे कितने हैं, उतने ही रेट में तुम्हें यहाँ पे रूम मिल जाएगा। मैंने बोला मेरे पास बस 200 रुपये हैं, क्योंकि मेरी मम्मी ने बोला था किसी को भी पैसे के बारे में मत बताना, वरना कोई भी शहर में पैसा लूट सकता है। इसलिए मैंने अपनी सारी बात उनको नहीं बताई। उनको मैंने इतना ही बोला कि मेरे पास है पैसे, पर मैं अभी पूरे पैसे नहीं दे सकता। मैं अभी काम ढूंढूंगा और काम के लास्ट में आपको मंथ में पैसे मिल जाएंगे। उन्होंने सीधा बोला मैं कब मांग रहा हूँ पैसे, तुम बाद में ही देना, तुम रहो तो। और मैंने अपने सामान को वहाँ पर रख लिया। रूम किराया 1500 रुपये थे। मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि इतने सस्ते में कमरा मुझे कहीं नहीं मिलता। मैंने अपने सामान को रखा और आज आराम कर लिया। कल से मैं काम ढूंढने के लिए निकलने वाला था। मुझे पता था कि मैं आज तो ढूंढ ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि शाम भी हो चुका था। मैं सो गया और सीधे मेरी नींद सुबह खुली। मैं नहा धो के वहाँ से अपने रूम में ताला लगा के निकल गया। मैंने कई जगह पर अपना काम ढूंढने का प्रयास किया, पर कोई भी मुझे काम दे ही नहीं रहा था। सबका यही कहना था कि तुम उतने पढ़े लिखे नहीं हो जो तुम्हें हम काम दे। सभी का कहना था तुम जितने लायक हो उतना ही पैसा दे सकते हैं, लगभग में 4 से 5 हज़ार। पर मुझे 4 से 5 हज़ार में होता भी क्या, मुझे कॉलेज का भी पैसा देना था और मुझे रूम किराया और खाना खर्च भी निकालना था। मैं कहता हूँ नहीं, और इसी के साथ मैं रोज़ काम को इनकार करते जाता हूँ। फिर एक दिन मुझे समझ आ चुका था कि हो सकता है अब मुझे काम नहीं मिलेगा, पर फिर भी मैं सोचता हूँ कि अगले दिन मैं फिर से ट्राई करूँ। मैं सो जाता हूँ।
पर मेरी नींद खुलती है रात के 2 बजे। नींद खुलने का भी कारण यही था कि बाहर से किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। मैंने सीधे अपने गेट को खोला और देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। कौन था जो बाहर चल रहा था? फिर मुझे लगा हो सकता है ये मेरी बस एक सोच हो, और मैं फिर अपने कमरे में आया और फिर से सोने जा ही रहा था, तभी अनुभव हुआ कि फिर से कोई बाहर चल रहा है। मैं फिर से गया और देखा तो वहाँ पे एक सफ़ेद रंग की साड़ी में एक औरत जा रही थी। पता नहीं वो कहाँ से आई थी और कहाँ जा रही थी। इस फ्लोर में लगभग 25 कमरे थे। मैंने उन्हें आवाज़ भी दी, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? पर उसने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया। मैं धीरे धीरे उसकी ओर जा ही रहा था। उसका चेहरा मुझे नहीं दिख रहा था क्योंकि उसकी पीठ मेरे ओर थी। मैंने फिर से एक आवाज़ लगाई, कौन हो तुम और यहाँ पे क्या कर रही हो? पर उधर से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। मैं धीरे धीरे उसके पीछे पीछे जाने लगा कि वो कहाँ जा रही है। मैंने देखा कि वो एक कमरे के अंदर घुस रही थी। मैं उसके पीछे जाके देखता हूँ तो उस कमरे के अंदर कोई था ही नहीं। मैंने चारों ओर कमरे के अच्छे से तलाशी ले ली थी, पर वहाँ पे कोई भी नहीं था। कौन थी वो जो इतने बड़े घर में एक कमरे के अंदर कहाँ गायब हो चुकी थी? मैं उसे देख के डर चुका था कि वो क्या खिड़की से कूद गई हो, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। मैं सीधे दौड़ के अपने कमरे के अंदर आ जाता हूँ। मेरे मन में बस उसी का ख्याल चल रहा था कि वो कौन थी। इसी के साथ मेरे 3 दिन और बीत चुके थे और फिर एक दिन और ऐसे ही घटना सुनाई दिया। मैं जब सोया उसके 2 घंटे के बाद मेरी नींद फिर से खुली। फिर नींद खुलने का कारण भी वही था जो पैर की साउंड। इस बार मुझे लगा कि जैसे किसी के पैर में पायल हो और वो फिर बाहर चल रही हो। मैं धीरे धीरे जाता हूँ और दरवाजे को बिना बजाए हुए खोलता हूँ। जब मैंने देखा तो वो औरत फिर से पर इस बार पायल पहन के चल रही थी। मेरी में हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उसे बोल सकूं कि तुम कौन हो, और वो फिर उसी रूम के अंदर जाती है। मैं धीरे धीरे गया और मैंने देखा तो उस रूम में एक कुर्सी थी, बस वही हिल रही थी, उसके सिवा वहाँ पे कोई भी नहीं था। मैंने कुर्सी पे भी ध्यान से देखा तो वहाँ पे कोई भी बैठा नहीं था। तो कुर्सी कैसे हिल रही थी और वो कौन था? मैंने अब सोचा मुझे वॉचमैन से बात करना पड़ेगा, ये क्या हो रहा है। मैंने जब सुबह हुआ और वॉचमैन से पूछा तो वॉचमैन कहता है, सर ये आपका बस एक सपना होगा, क्योंकि ऐसी घटना यहाँ पे कभी भी नहीं हुई। अब ये क्या बोल रहे हो? मुझे लगा हो सकता है ये मेरा अंधविश्वास हो या फिर मैं कोई बुरा सपना देख रहा हूँ। पर एक दिन यही घटना एक आदमी ने जो 4वें फ्लोर पे था उसने बोला कि मुझे पता नहीं क्यों बाहर लगता है कि कोई चल रहा है। इसलिए वॉचमैन ने फिर उसकी भी बातों को इग्नोर किया। मुझे पता था कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और उसी कमरे में ऐसा क्या है जो वो बार बार उसी कमरे में जाती है? क्या उस कमरे में कुछ ऐसा राज दबा हुआ है जो अब वो निकालने बोल रही है? एक दिन फिर से उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब मुझे पता लगाना था कि वो कौन है। मैं सीधे दरवाजे को खोलता हूँ और कहता हूँ, कौन हो तुम? पर आवाज़ अभी भी वो नहीं दे रही थी। मैं सीधे उस कमरे में जाता हूँ और देखने लगता हूँ ऐसा क्या है। वहाँ पे एक तस्वीर टंगी हुई थी। उस तस्वीर में लगभग 5 परिवार थे, सब छोटे बड़े, बच्चे बूढ़े सब। उसी में से ये औरत थी, उसी के सफ़ेद रंग की साड़ी के प्रकार वहाँ पे भी एक औरत खड़ी हुई थी। दिखने में तो दोनों हूबहू एक जैसे दिख रहे थे। क्या यही औरत थी जो यहाँ पे चल रही थी? तो इस औरत के साथ क्या हुआ है? क्या ये औरत मर गई थी या फिर वही औरत यहाँ पे आके घूमती है? मैंने वॉचमैन से सीधे इसके बारे में पूछा कि ऐसा क्या है इस फोटो में, यही औरत मुझे दिखाई देती है। वॉचमैन ने बोला ये औरत बाहर रहती है। मैंने बोला कहाँ? बोला इस शहर से बाहर। पर एक दिन वॉचमैन को खुद ये औरत दिखाई देती है और वॉचमैन बहुत बुरी तरह से डर चुका था। सभी लोगों ने वॉचमैन को पूछा ऐसा क्या हुआ है, और मैंने भी वही पूछा। वॉचमैन कहता है साहब
जो फ़ोटो आपने मुझे दिखाई थी वो परछाई वही औरत मुझे अभी दिखी। मैंने बोला तुमने तो बोल दिया था कि ये औरत शहर से बाहर रहती है। वॉचमैन कहता है नहीं साहब, मैंने आपसे झूठ बोला था, क्योंकि यहाँ के मालिक ने मुझे मना किया है किसी को भी सच बताने के लिए। पर आज से मैं भी इस बड़े से घर के में काम नहीं करूँगा, मैं यहाँ से छोड़ के चला जाऊँगा। मैंने पूछा ऐसा क्या है, तो वॉचमैन ने जो बताया उसे सुन के मैं भी डर चुका था। वॉचमैन कहता है इसी औरत का यहीं पे मर गई थी, उस दिन से इसकी आत्मा यहीं पे भटकती है। कोई भी छठे फ्लोर पे रहता है तो वो उसे डरा के वहाँ से भगा देती है, और आपने वही कमरा लिया और उसी फ्लोर के ऊपर, तभी वो बार बार यहाँ पे भटक रही है जिससे आप यहाँ से भाग जाओ। मुझे ये बात जैसे पता लगी, मैंने अगले दिन वहाँ से अपने कमरे को खाली कर दिया और वॉचमैन भी वहाँ से जा चुका था। इस बात को सुनकर के वहाँ से लगभग 50 लोगों ने अपने कमरे को खाली कर दिया था, और इसी के साथ मेरी कहानी वहाँ ख़त्म हो जाती है। होप गाइज आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे इसी के साथ एक नई डरावनी भूतिया कहानी में। ऑडियो बुक आपको डराता रहेगा और कहानी सुनाता रहेगा। हेडफोन हमेशा रखना अपनी जेब में। तो जय हिंद, डरते रहो।